Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about hysterectomy, which is related to female reproductive system. Hysterectomy का meaning होता है removal of uterus. So let's discuss about hysterectomy. First of all, definition of hysterectomy. It is a surgical removal of uterus. After the surgery, patient will no longer be able to have a children. Uterus, also known as the womb, is these are baby grows when a woman get a pregnant. हिस्टेक्टोमी का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ अ यूट्रस. इसमें यूट्रस को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है. हिस्टेक्टोमी के बाद पेशेंट कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता और यूट्रस को वॉम भी कहा जाता है, जहाँ पर जब एक वुमन प्रेग्नेंट होती है तो बेबी ग्रो करता है. दैट इज अ यूट्रस. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हिस्टेक्टोमी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंडिकेशंस फॉर अ हिस्टेक्टोमी. इसमें दो कंडीशन बताई गई हैं जिसमें पेशेंट हिस्टेक्टोमी करवा सकता है. फर्स्ट इज अ ऑब्स्टेट्रिक एंड सेकेंड इज अ गायनेकोलॉजिकल. ऑब्स्टेट्रिक्स में पोस्टपार्टम हीमरेज. अगर पेशेंट को पोस्टपार्टम हीमरेज हो रहा है तो उस कंडीशन में वह हिस्टेक्टोमी सर्जरी करवा सकता है. सेकेंड कंडीशन इज अ पोस्ट एबॉर्शन सेप्सिस. अगर एबॉर्शन के बाद पेशेंट को सेप्सिस हो गया है तो उस कंडीशन में पेशेंट हिस्टेक्टोमी करवा सकता है. सेकेंड इज अ गायनेकोलॉजिकल. गायनेकोलॉजिकल में फर्स्ट है यूटेराइन ब्लीडिंग. अगर पेशेंट को यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में पेशेंट हिस्टेक्टोमी करवा सकता है. यूटेराइन प्रोलैप्स. यूटेराइन प्रोलैप्स का मीनिंग होता है कि इसमें यूट्रस का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है डाउनवर्ड. यूट्रस अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो जाता है. दैट इज अ यूटेराइन प्रोलैप्स. अगर पेशेंट को यूटेराइन प्रोलैप्स है तो उस कंडीशन में पेशेंट हिस्टेक्टोमी सर्जरी करवा सकता है. थर्ड वन इज अ ट्रॉमा और इंजरी टू यूट्रस. अगर यूट्रस में ट्रॉमा और इंजरी हुई है तो उस कंडीशन में पेशेंट हिस्टेक्टोमी सर्जरी करवा सकता है. फोर्थ वन इज अ यूटेराइन फाइब्रोसिस. फिफ्थ वन इज अ इंडोमेट्रियोसिस. इंडोमेट्रियोसिस का मीनिंग होता है इसमें इंडोमेट्रियल टिश्यू का आउटसाइड एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाता है. दैट इज अ इंडोमेट्रियोसिस. अगर पेशेंट को इंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन है तो वह हिस्टेक्टोमी करवा सकता है. मैलिग्नेंसी. मैलिग्नेंसी का मीनिंग होता है कैंसर सेल. अगर मैलिग्नेंसी है तो उस कंडीशन में पेशेंट हिस्टेक्टोमी सर्जरी करवा सकता है. दीज आर द इंडिकेशंस फॉर हिस्टेक्टोमी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स. There are two types of hysterectomy. First is the abdominal hysterectomy and the second one is a vaginal hysterectomy. These are the types of hysterectomy. Now we will discuss about management to manage hysterectomy. First is a nursing management. केयर ऑफ पेशेंट अंडरलाइंग वेजाइनल हिस्टेक्टोमी. अगर पेशेंट का वेजाइनल हिस्टेक्टोमी किया गया है उस कंडीशन में पेशेंट को हम क्या केयर प्रोवाइड करेंगे. फर्स्ट इज अ प्रोवाइड पर्सनल केयर आफ्टर ईच वॉइडिंग और डेफिकेशन. पेशेंट को वॉइडिंग और डेफिकेशन के बाद पर्सनल केयर प्रोवाइड करना है. क्लियर द पेरिनियम विद स्टेराइल कॉटन स्वैब. स्टेराइल कॉटन स्वैब से पेरिनियल एरिया को क्लीन करना है. एडवाइज द पेशेंट टू टेक सिरज बाथ आफ्टर सूचर रिमूवल. सूचर रिमूवल के बाद पेशेंट को सिरज बाथ लेने के लिए बोलना है. सिरज बाथ में गुनगुने पानी से सिकाई की जाती है वेजाइनल एरिया से. वेजाइनल डचेस एज अ प्रिस्क्राइब्ड. वेजाइनल डचेस का मीनिंग होता है इसमें इंट्रावेजाइनल क्लीनिंग की जाती है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए. इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड स्टैंडिंग एट अ स्टूल. पेशेंट को स्टैंडिंग करने के लिए अवॉइड करना है. अवॉइड हैवी लिफ्टिंग फॉर 6 वीक्स. 6 वीक्स के लिए पेशेंट को हैवी लिफ्टिंग के लिए अवॉइड करना है. अवॉइड सेक्शुअल इंटरकोर्स फॉर 6 वीक्स. प्रोवाइड प्रोलॉन्ग सिटिंग स्टैंडिंग एंड वॉकिंग. अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग स्टैंडिंग एंड वॉकिंग. पेशेंट को बोलना है कि वो लंबे टाइम तक सिटिंग स्टैंडिंग एंड वॉकिंग को अवॉइड करें. एडवाइज द पेशेंट टू डू कंटिन्यू लेग एक्सरसाइज फॉर 6 वीक्स. पेशेंट को बोलना है कि लेग एक्सरसाइज 6 वीक तक के लिए कंटिन्यू करें. इंकरेज टू ईट हाई फाइबर्स डाइट. पेशेंट को हाई फाइबर डाइट लेने के लिए इंकरेज करेंगे. इंकरेज द पेशेंट टू टेक प्लेंटी ऑफ वाटर. पेशेंट को प्लेंटी ऑफ वाटर लेने के लिए इंकरेज करेंगे. These are all about hysterectomy. Thank you so much. If you like my video then like, subscribe and share my channel.